हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और हमने एक थ्योरम को देखा था, उसका नाम क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों, वैसे तो इनमें डिफरेंस होता है, बट एट दिस लेवल इट मीन्स एट योर लेवल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा बोथ कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। ठीक है, आप उसे उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और लेमा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट द हायर लेवल देयर आर द डिफरेंसेस। फाइन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्जाम्पल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा। ठीक है, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं ये था क्या। गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a greater than b such that a is equal to bq plus r is less than b greater than equal to 0 where q and r exist uniquely means यूनिक होगा q and r। q and r बेसिकली था क्या? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ये क्या था आपके पास? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा। आपके लेवल पर दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। एल्गोरिथम लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेमा लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, एक जो बेसिक डिफरेंस होता है, जो लेमा होता है, ठीक है, लेमा होता है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, और जो एल्गोरिथम होता है इसको क्या किया जा सकता है? इट कैन बी एक्सटेंडेड for negative integers except 0। ठीक है बच्चों, that is b कैन नॉट बी 0। ठीक है, बाकी नेगेटिव इंटीजर्स तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है कि इसको एल्गोरिथम को। लेमा क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है बच्चों, ये b 0 क्यों नहीं होना चाहिए? देखो बच्चों, ऐसा क्यों होता है? हम a को b से डिवाइड करते हैं। मैंने बताया था इसका जो बेसिक मीनिंग है वो सिंपल डिवीजन ही होता है। देखो, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि किसी भी नॉन जीरो नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है आपके पास? नॉट डिफाइन। अगर ऐसा है तो हम b का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। सभी को हमने रिकॉल कर लिया है कि ये लेमा है, होता क्या है। ठीक है, चलो अब हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो दो नंबर है हमारे पास, दिस वन। अब हमें पता है बच्चों, सिंस 12 5 7 6 इज ग्रेटर देन 4052, ग्रेटर है, ये a है और ये b है जो हमने एल्गोरिथम में यूज़ किया था। ठीक है बच्चों, सो यहाँ क्या कर सकते हैं? अप्लाई डिवीजन लेमा। क्या मिलेगा हमें बच्चों? वी गेट, देखो डिवीजन लेमा में हमें जो बड़ा नंबर होता है बेसिकली हम अपने रफ पेज में करेंगे, यहाँ नहीं कर सकते बच्चों। रफ साइड में क्या कर सकते हैं? एक लाइन लगाओ। एक्चुअल में जो ये होता है, होता क्या है? 12 5 76 को हमने डिवाइड करना किससे? 4052 से। एक्चुअली तो यही होता है। किससे जाएगा बच्चों ये? 4 × 3 12, तो बेसिकली हम 3 से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। ठीक है बच्चों, 0 2 4 ये हो गया। तो इट मीन्स 12 5 76 को क्या लिख सकते हैं हम बच्चों? बताइए क्या लिखेंगे? 4052 इंटू क्वोशिएंट 3 प्लस
420। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ कि हमारी जो थ्योरम थी या जो एल्गोरिथम था उसके स्टेप थे, ये स्टेप है, इसको कब तक फॉलो करना है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बन जाता। ठीक है, अभी तो हमारा रिमाइंडर 420 है। ठीक है, 0 नहीं बना तो क्या करेंगे? अगेन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। अब आपके पास कौन से नंबर हैं? इन दोनों नंबर को लेना है। कौन सा बड़ा नंबर है? 4052। सो बड़े नंबर को यहाँ लिखो 4052, इसका यूज़ करना है। साइड में आप करके देख सकते हैं। कैसे करेंगे? 4052 420। ठीक है, डिवाइड करो बच्चों, क्या होगा? 9 से जा सकता है, 0 37। देखो 9 0 0 9 दूनी 18, 1 9 चौके 36 और 1 37। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 2 7 2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 7 2। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? देखो 420 से हमने डिवाइड किया था, क्वेश्चन क्या है आपका? 9, रिमाइंडर क्या बना? दिस वन। कोई दिक्कत है क्या? रिमाइंडर 0 बन गया? नो। सो अगेन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। कहाँ पर? इन दोनों नंबर पर अप्लाई करो बच्चों। 420 इज इक्वल टू, डिवीजन करके देख सकते हैं, 420 272। क्या होगा बच्चों? क्या 2 से जाएगा? देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 से 4 9, 1 से ही जाएगा। 8 4 148। ठीक है बच्चों, देखो हुआ क्या हमारे पास? 272 इंटू 1 प्लस 148। अब ये 0 नहीं हुआ, अगेन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। किस पे? 272 और 148 पे। 272 पे इससे डिवाइड करना है। कर सकते हैं बच्चों। देखो 272, ये आपका रफ वर्क है बच्चों, एल्गोरिथम को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, 148 क्या 2 से जाएगा? देख लेते हैं। नहीं, 1 से ही जाएगा। यहाँ क्या? 12 8 4, यहाँ पर क्या बचा? 6 2 1 124। सो व्हाट वी गेट? 148 इंटू 1 प्लस 124। ये तो अब भी 0 नहीं हुआ। सो इन दोनों नंबर का फिर से यूज़ करेंगे। 148 बिगर नंबर यहाँ होता है। ठीक है, 124 यहाँ होगा। किससे जाएगा? 1 से ही जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 24। कोई दिक्कत है बच्चों? क्या रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं, हमें यहाँ देखना है क्या रिमाइंडर 0 हो रहा है? नहीं, हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। क्या करेंगे? अगेन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। 124 डिवाइडेड बाय 24। क्या ये होगा डिवीजन? देखो बच्चों बताओ, क्या ये डिवीजन होगा? लेट अस सी। बच्चों डिवीजन को साथ साथ चेक करते रहना आप। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा या नहीं होगा। डिवाइड करो 124 24, क्या होगा? 5 से करेंगे तो 0 ठीक है बच्चों, रिमाइंडर 4 आ रहा है। ठीक है, अभी हमारा रिमाइंडर क्या बना है? कुछ ना कुछ वैल्यू आया, 0 नहीं बना है। तो क्या कर सकते हैं? 24 इंटू 5 प्लस 4। अब क्या करेंगे? फिर से एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे बच्चों। क्या होगा? 24 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 6 24, रिमाइंडर 0। फाइनली हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। ठीक है, सो हमारा एल्गोरिथम क्या कहता है? जब आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है
वहाँ पर आप प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। तो HCF क्या होगा, जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 हुआ है उस स्टेप पर जो आपका क्या है, आपका डिवाइज़र है, वही आपका क्या होता है, HCF होता है। देखो बच्चों, यहाँ डिवाइज़र क्या है, 4, सो HCF ऑफ 40521256 इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, ये देखो एल्गोरिथम का यूज़ करके हमने कितने लार्ज नंबर्स हैं इनका HCF फाइंड आउट कर लिया। यही बेनिफिट था इसका, एल्गोरिथम का। ठीक है बच्चों, यहाँ एक खास बात और है, ये जो HCF फाइंड आउट किया है बच्चों, ऐसा नहीं है सिर्फ ये इसी 2 नंबर का HCF 4 है। देखो हम चेक करेंगे 24 और 4, इन दोनों का HCF भी हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं बच्चों, 24 × 4, इसका HCF क्या होगा, 4। HCF ऑफ 124 × 24, ये भी क्या आएगा आपके पास, 4। HCF ऑफ 272,148, ये भी क्या आएगा आपके पास, 4। HCF ऑफ 420, 272, ये भी क्या आएगा आपके पास, 4। एंड HCF ऑफ 4052 420, ये भी क्या आएगा आपके पास, 4। कौन से नंबर हैं बच्चों ये, 24 4, 124 24, 148 124, दिस वन दिस वन, दिस एंड दिस एंड दिस, ये सभी के सभी। देखो हमारा प्रोसेस क्या था बच्चों, हमने इसका वो निकाला था HCF। ठीक है बच्चों, तो फाइनली कंक्लूजन आया 4। अब एक बात सोचिए, अगर मैं आपको नंबर ही ये देता कि मैं कह देता 4052 420, आप इसका HCF बताएं मुझे। सो बच्चों प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता या नहीं होता, आगे तक हम कंटिन्यू चलते, फिर से फाइनल आंसर 4 आता। अगर मैं आपको नंबर ही ये दे देता 420 272, कोई दिक्कत है? सो प्रोसेस ये 2 स्टेप छोड़ देते, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते, हमारा ये फर्स्ट स्टेप बन जाता। हमें आखिर तक तो जाना ही था, क्यों? क्योंकि 0 यहीं आकर बनेगा ये। सो फिर से HCF 4 आता, इसीलिए बोल रहे हैं सबका HCF 4 आएगा। ठीक है बच्चों, सो जो ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है बच्चों, ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ HCF फाइंड आउट करने के काम आता है लार्जर नंबर्स का। ये सबसे पहला यूज़ किया गया एल्गोरिथम था इन द कंप्यूटर एज ए प्रोग्राम। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पर, एक बार इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज बच्चों, कई स्टूडेंट्स को ये एल्गोरिथम या हम बोल सकते हैं जो डिवीज़न लेमा है, ऐसा लगता है बहुत टफ है, बट इससे आसान कुछ नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों, नाउ दीज आर द एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2। देखो, शो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर is of the form 2q, that every odd positive integer is of the form 2q plus where q is some integer। ये हमें शो करना है। ठीक है बच्चों, इन चीज़ों का यूज़ हायर लेवल्स के जब एग्ज़ाम होते हैं, या आप बोल सकते हैं ये उन एग्ज़ाम्स का बेसिक्स होता है। सो अगर आज आप अच्छा कर लेंगे तो फ्यूचर आपका बहुत ब्रिलियंट होगा। हमें बच्चों क्रैम नहीं करना है, बड़े अच्छे से करेंगे, आप देखेंगे कि आपको आता ही है। ठीक है, हमें शो करना है, हमें कोई भी नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो ए है हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है।
अब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ये तो हमें शो ही करना है। तो ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 2, देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई करो, वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों, ए को हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों, क्या मिलेगा 2q प्लस आर, ऐसा ही कुछ रिजल्ट होगा। यही हमारा लेमा बोलता है, कोई भी नंबर है अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो q एंड r दो ऐसे नंबर होंगे जो यूनिकली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता। r का वैल्यू क्या होगा बच्चों, लेस देन b होता है, b का वैल्यू कितना है 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस यही गेम है, इस पॉइंट को ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के चलिए, ठीक है। ऐसा क्यों, अब आप मुझे बताइए, यहाँ जो r है, r का जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, इक्वल है, और क्या हो सकता है, 0 के बाद इंटीजर क्या होगा 1, क्या 2 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 2 से कम है, इक्वल नहीं है। सो r के दो ही वैल्यू पॉसिबल है, पुट कीजिए। सो a का वैल्यू क्या होगा, व्हेन r इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 2q, और व्हेन r इज इक्वल टू 1 a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, देखो a इज इक्वल टू 2q और 2q प्लस 1, a की दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास इवन, और ये क्या होगा आपके पास ऑड। यही आपको प्रूव करना था, 2q होगा इवन पॉजिटिव इंटीजर और 2q प्लस 1 होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इवन ऑड का कैसे पता लगा हमें बच्चों, इवन नंबर क्या होता है, 2 एक इवन नंबर है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। 4 2 से डिवाइड हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। 6 है 2 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। तो 2 4 6 सारे के सारे क्या हैं, इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड इंटीजर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। 2q क्या 2 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा, ये तो 2 बाहर ही है। 2q अपॉन 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड हो गया, क्या ये हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए ये इवन, ये ऑड, एंड दिस इज द प्रूफ। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, ठीक है, रट्टे नहीं मारने हैं, थ्योरम को समझना है और ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 3। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन होगा, अभी मैं उस क्वेश्चन को क्लियर करूंगा। पहले हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल 3। लेट अस स्टार्ट। देखो, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ये हमें शो करना है, ठीक है। देखो बच्चों, पॉजिटिव मैंने बताया था आपके पास, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है कहाँ यूज होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। सो ये स्टेटमेंट में देगा आपको कि पॉजिटिव इंटीजर है, वो इवन है या ओड है, वो बाद की बातें हैं, वो क्वेश्चन में देगा, क्योंकि ये जो डिवीजन लेमा है अप्लाई ही किस पर होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स पर, ठीक है बच्चों। सो अगेन सेम प्रोसेस है, लेट ए बी एनी इंटीजर, ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है बच्चों, एंड b इज इक्वल टू 4, देन अप्लाई डिवीजन लेमा। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देख लेते हैं, 4q प्लस r, और जो r का वैल्यू है, देखो a को 4 से डिवाइड करना है, यही मैंने आपको बताया था, लेमा का जो बेसिक मीनिंग है वो डिवीजन ही होता है। a इज इक्वल टू 4q प्लस r, r का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है बच्चों।
अब मैं आपको वो कन्फ्यूजन बता देता हूँ जो सभी स्टूडेंट का सस्पेंस है कि सर आपने यहाँ b इक्वल टू 2 यूज़ किया, आपने यहाँ b इक्वल टू 4 यूज़ किया, ये तो हमें रटना पड़ गया। नहीं बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ क्या गिवन है 2, यहाँ क्या गिवन है 2, इसीलिए मैंने 2 का यूज़ किया। यहाँ देखो क्या यूज़ किया है 4, सो यहाँ क्या यूज़ किया है 4। सो बच्चों रटना नहीं है, मैंने बताया है मेरी जो कोशिश होगी वो यही होगी कि सब कुछ आपको कंसेप्ट से समझाया जाए, रट्टे नहीं है कहीं पर भी, ये आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ भी गिवन है। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। अब मुझे बताओ r का कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। देखो क्या r की वैल्यू 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 0 के बाद का इंटीजर क्या है? 1 है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, क्या 4 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 4 के इक्वल नहीं है। सो r के जो पॉसिबल वैल्यू हैं 0, 1, 2, 3। ठीक है बच्चों, अगर r के यही वैल्यू पॉसिबल हैं तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? When r इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 4q। ठीक है बच्चों, r इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू 4q प्लस 1। ठीक है बच्चों, r का वैल्यू 2 तो a का वैल्यू 4q प्लस 2। ठीक है बच्चों, और r का वैल्यू 3 रखेंगे, a का वैल्यू 4q प्लस 3। यहाँ तक दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है हमारी कि हमें 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 को ही बताना है। बट यहाँ तो हमारे पास 4q भी आ गया, 4q प्लस 1 भी है, 4q प्लस 2 भी है, 4q प्लस 3 भी है, ये तो प्रॉब्लम हो गया। सो क्या करें बच्चों, हमें क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर मीन्स जो a है अगर ऑड इंटीजर होना चाहिए तो क्या वो 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे 4q 2 से डिवाइड होता है तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऑड इंटीजर चाहिए और ऑड इंटीजर 2 से डिवाइड नहीं होते। 4q प्लस 1 होगा? नहीं, तो इसको रख लेंगे। 4q प्लस 2 2 से डिवाइड होगा? डेफिनेटली होगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है। ठीक है, क्रॉस ये होगा? नहीं। ठीक है बच्चों, सो a का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं और a क्या है हमारे पास? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल और रह गया है बच्चों, आपको खुद से ट्राई करना है, अदरवाइज मैं तो आपको करवाऊंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम वो एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, आपको बड़े अच्छे से देखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।